तो दोस्तों जब से भारत द्वारा S-400 मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल करने का शुरुआत किया गया है तब से ही पाकिस्तान के अंदर एक तरीके का भय है। और दोस्तों अब ये भय खाली पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि चाइना के अंदर भी है। एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तान भारत के S-400 को काउंटर करने के लिए आए दिन अलग अलग बयान दे रहा है और एक बार J-10 से तो एक बार इन मिसाइलों को स्टेल्थ ड्रोन से काउंटर करने का बात कह रहा है, तो वहीं पे किस तरीके से पाकिस्तान को भारत के S-400 के कहर से बचाया जाए वो चिंता अब चाइना को भी सता रहा है। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चाइना भारत के S-400 को काउंटर करने के लिए शायद पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइलों का सप्लाई करे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सच में चाइना पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल देने जा रहा है, और अगर ये बात सही है तो क्या ये हाइपरसोनिक मिसाइल भारत के S-400 को काउंटर करने में सक्षम है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हाल ही में ही रशिया से हासिल किया हुआ S-400 सिस्टमों को डिप्लॉय करने का तैयारी किया जा रहा है। और हाल ही के कुछ रिपोर्टों में यह भी खुलासा किया गया है कि दिसंबर महीने में जो S-400 मिसाइल भारत को मिला है वो अप्रैल महीने तक डिप्लॉय हो जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि इसे ऐसे डेप्थ एरिया में डिप्लॉय किया जाएगा जो चाइना के साथ साथ पाकिस्तान दोनों के ऊपर नजर रख सके। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहले ही बताया जा चुका है कि S-400 इंडिया के लिए गेम चेंजर बनेगा, क्योंकि ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो एडवांस सेंसर्स और कई तरीके के मिसाइलों से लैस है। S-400 में बेसिकली 4 तरीके के मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है जिसका रेंज 40 से 400 किलोमीटर तक है और ये मल्टीपल टारगेटों को एक साथ एंगेज करने में सक्षम है, जिनमें एयरक्राफ्ट से शुरू करके क्रूज मिसाइल, बॉम्ब से शुरू करके बैलिस्टिक मिसाइल तक शामिल है। और जब से भारत के द्वारा इन मिसाइलों को हासिल किया गया है तब से पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारियों की तरफ से भी बयान जारी करते हुए बताया जा रहा है कि भारत द्वारा S-400 हासिल करना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा थ्रेट है। साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से इसे डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव हथियार का दर्जा दिया जा रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुश्किल यह है कि इन मिसाइलों का रेंज इतना अधिक है कि इन मिसाइलों का इस्तेमाल करके भारत पाकिस्तान के एयर स्पेस के अंदर ही पाकिस्तानी एयरक्राफ्टों को मार गिरा सकता है। और दोस्तों अब कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के इस थ्रेट को देखते हुए अब चाइना, जो कि पाकिस्तान के क्लोज तरीन एलाई है और जो पाकिस्तान को इस्तेमाल करके भारत को दोनों तरफ से घेरना चाहता है, वो शायद पाकिस्तान को अपना हाइपरसोनिक मिसाइलों का एक्सेस दे दे। मतलब शायद चाइना के द्वारा पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल बेचा जाए। चाइनीज एक्सपर्टों का कहना है कि चाइना के जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो असल में माक 5 मतलब ध्वनि की रफ्तार से करीबन 5 गुना अधिक रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है, और इस वजह से इस तरीके के मिसाइलों को नॉर्मल रडार के द्वारा डिटेक्ट कर पाना या फिर नॉर्मल मिसाइलों के द्वारा इंटरसेप्ट कर पाना लगभग नामुमकिन है। दूसरी तरफ अमेरिका के एक्सपर्ट जो कि चाइना के इन हथियारों के ऊपर नजर रखते हैं, उनके मुताबिक चाइना इस तरीके के किसी भी एबनॉर्मल काम को अंजाम दे सकता है। और उनका ये भी मानना है कि हाल ही में नॉर्थ कोरिया के द्वारा जिस तरीके के मिसाइलों को परीक्षण किया गया उसमें काफी हद तक चाइना का भूमिका है। इवन उनका ये भी कहना है कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा टेस्ट किया गया मिसाइल और चाइना के द्वारा टेस्ट किया गया मिसाइल में काफी समानताएं है, और इससे एक तरीके से ये अंदाजा लगता है कि चाइना के द्वारा आइदर मिसाइलों के टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया को दिया गया होगा या फिर नॉर्थ कोरिया को मिसाइल सप्लाई किया गया होगा। बेसिकली चाइना अमेरिका के खिलाफ कुछ देशों को मजबूत कर रहा है। एक्सपर्टों का मानना है कि एक तरफ जहाँ पे चाइना अमेरिका को एंगेज रखने के लिए नॉर्थ कोरिया को तैयार कर रहा है, तो वहीं पे भारत को एंगेज रखने के लिए चाइना पाकिस्तान का भी इस्तेमाल कर सकता है। और इसी वजह से चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइलों के देने का संभावनाएं भी अधिक है ताकि भारत को इसी तरीके से पाकिस्तान के साथ एंगेज रखा जा सके। दोस्तों चाइना के बेड़े के हाइपरसोनिक हथियारों को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के पास DF-17 जैसे हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल है। और रिपोर्ट के मुताबिक हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल असल में एक ऐसा मिसाइल के स्वरूप होता है जो बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ उड़ान भरता है और उसके बाद अपर एटमॉस्फेयर से ये हाइपरसोनिक रफ्तार से गाइड होके अपने टारगेट तक पहुंचता है। अमेरिकी एक्सपर्ट के मुताबिक चाइना के जो DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है इसका रेंज करीबन 2500 किलोमीटर है और इसका रफ्तार माक 5 से माक 10 मतलब ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना से लेके 10 गुना के दरमियान है। और चाइना इन मिसाइलों को अपने बेड़े में अब तक शामिल भी कर चुका है। और दोस्तों इससे पहले भी पाकिस्तानी एक्सपर्टों के तरफ से S-400 को काउंटर करने के लिए चाइना से हाइपरसोनिक मिसाइलों को हासिल करने का इरादे का जिक्र किया जा चुका है, जबकि दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मजबूत करने के लिए भरपूर काम कर रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक चाइना पाकिस्तान के सरफेस टू एयर मिसाइल के कैपेबिलिटी को भी अपग्रेड कर रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल फिलहाल में चाइना की तरफ से पाकिस्तान को कई तरीके के सरफेस टू एयर मिसाइल सप्लाई किया गया है। और अगर चाइना के बेड़े को देखा जाए तो चाइना रशिया से S-400 और इसके प्रीवियस वर्जन मतलब S-300 को भी हासिल किया है। और रिपोर्ट के मुताबिक S-300 का क्लोन बना के चाइना ने अपना खुद का S-300 का वर्जन मतलब HQ-9 फैमिली के मिसाइलों को भी डेवलप किया है। और रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों को चाइना अब तक पाकिस्तान को बेच भी चुका है। इवन दोस्तों कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्टों की तरफ से हाल ही में यह भी बताया गया है कि S-400 सिस्टम एक बेहतरीन सिस्टम है, पर पाकिस्तान के पास फिलहाल इतना इकोनॉमिक पावर नहीं है कि पाकिस्तान S-400 जैसे महंगे सिस्टमों को हासिल कर सके। इसलिए पाकिस्तान इसके ऑल्टरनेटिव
अल्टरनेटिव के स्वरूप चाइना से सस्ते सिस्टमों को हासिल करेगा। और दोस्तों इस बयान से ही पता चल रहा है कि पाकिस्तान चाइना से जिन हथियारों को हासिल करना चाहते हैं उसे लेके पाकिस्तान खुद ही कॉन्फिडेंस में नहीं है और कंगाल होने की वजह से पाकिस्तान को S-400 के बदले उसके सस्ते कॉपी हासिल करना मजबूरी बन गया है। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि भारत के द्वारा जो S-400 सिस्टमों को हासिल किया गया है उसे अब खुद के एयर डिफेंस सिस्टमों से भी लैस किया जाएगा। मतलब S-400 अपने ऊपर होने वाले हमले को भी रोकने में जहाँ पे सक्षम है तो वहीं पे क्लोज एयर सपोर्ट के लिए भी S-400 के पास प्रोटेक्शन लेयर रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत जहाँ पे S-400 को डिप्लॉय करने का तैयारी कर रहा है तो वहीं पे ये भी बताया जा रहा है कि फॉरवर्ड एयर बेसिस में भारत की तरफ से क्लोज रेंज एयर डिफेंस सिस्टमों को डिप्लॉय किया जा रहा है ताकि ये हाई वैल्यू टारगेटों को सुरक्षित रख सके। दोस्तों भारत के जितने भी फॉरवर्ड एयर बेसिस हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एयर डिफेंस सिस्टमों का तैनाती किया हुआ है, जबकि कुछ फॉरवर्ड बेसिस में S-400 सिस्टमों को भी तैनात किया जा सकता है। ऐसे में इस तरीके के बेसिस के ऊपर दुश्मन के लो कॉस्ट सबसोनिक और स्टैंड ऑफ हथियारों के हमले का एक डर रह सकता है और इस वजह से माना जा रहा है कि S-400 सिस्टमों के साथ साथ यहाँ पे क्लोज रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर कहे तो एयर डिफेंस सिस्टमों को डिप्लॉय किया जा सकता है। कुछ एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि भारत को फॉरवर्ड बेसिस में S-400 जैसे मिसाइलों की तैनाती करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो दुश्मन के कम कॉस्ट वाले स्टैंड ऑफ हथियार है उसे काउंटर करने के लिए भारत के खुद के शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम ही कैपेबल है। एग्जाम्पल के रूप में भारत के जो आकाश मार्क 1 और मार्क 2 जैसे मिसाइल है उसे ही देख ले, जो कि शॉर्ट रेंज में और मीडियम रेंज में सबसोनिक क्रूज मिसाइल, प्रिसीजन गाइडेड एमुनिशन, अनमैन एरियल व्हीकल जैसे हथियारों को काउंटर कर सकता है। इवन अगर 200 मीटर के शॉर्ट रेंज से भी ऐसे कोई हथियारों को दागा जाता है तब भी भारत के ये खुद के बनाए हुए मिसाइल प्रणाली इन सिस्टमों को आसानी से काउंटर करने में सक्षम है। जबकि अगर S-400 सिस्टम को देखा जाए तो इसमें जो लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज के मिसाइलों को शामिल किया गया है वो अपने आप में ही वैरायटीज ऑफ थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। जैसे कि इसके शॉर्ट रेंज मतलब 40 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल स्टैंड ऑफ दूरी से दागे गए हथियारों को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है, जबकि इसके बाद जो 120 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल है वो कई तरीके के अन्य हथियार खास करके दुश्मन के हवाई जहाज, अनमैन एरियल व्हीकल और क्रूज मिसाइलों को तबाह कर सकता है। जबकि दुश्मन के हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे हथियारों को काउंटर करने के लिए S-400 के पास 250 किलोमीटर रेंज और 400 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल है। बेसिकली 250 किलोमीटर रेंज वाले S-400 मिसाइल को दुश्मन के शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक हथियारों के खिलाफ सबसे कारीगर हथियार के रूप में देखा जाता है। और जो 400 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है ये तो दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जैसे हथियारों को भी तबाह करने में सक्षम है। इवन 400 किलोमीटर वाला मिसाइल दुश्मन के एयर स्पेस के अंदर घुस के ही दुश्मन के एयर स्पेस के अंदर ही हथियारों को तबाह करने में सक्षम है। इसलिए ही पाकिस्तान इन मिसाइलों से इतना अधिक डरता है। पाकिस्तान को यह डर है कि भारत अगर पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर में S-400 को तैनात करेगा तो S-400 के जो लॉन्ग रेंज के रडार सिस्टम है ये आसानी से पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर से टेक ऑफ करने वाले हर एक एयरक्राफ्ट के ऊपर नजर रख सकेगा। इवन अगर पाकिस्तान कोई इलीगल हरकत या फिर कहे तो अननेसेसरी हरकत करने का प्रयास करेगा तो भारत S-400 का इस्तेमाल करके एयरवेज से टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही पाकिस्तान के एयरक्राफ्टों को मार गिराने में सक्षम होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।